हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मन्नत। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो आज की जो वीडियो है बहुत खास है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करेंगे जो कंट्री जो है बहुत लोगों का सपना है। सो ये यूरोप की ऐसी कंट्री जहाँ की पॉपुलेशन कम है लेकिन कंपटीशन भी कम है। सो अगर आप इस कंट्री में जाना चाहते हो तो ये वीडियो भी आपके लिए है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सो सबसे पहले बात करते हैं कि किस कंट्री के बारे में मैं बात कर रही हूँ। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट लग्जमबर्ग, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत पीसफुल है। करियर ग्रोथ को अगर लेके देखा जाए तो बहुत ही अच्छी कंट्री है। अगर वहाँ पे आप जाके सेटल होना चाहते हो या अपनी फैमिली को सेटल करना चाहते हो, देयर आर सो मैनी ऑप्शंस जिनको यूज़ करके आप वहाँ पे सेटल हो सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप किसी कंट्री में काम की बात करते हो तो सबसे पहले आपके पास एक चीज़ होनी मैंडेटरी है, दैट इज़ योर ऑफर लेटर। बट ऑफर लेटर अब मिलेगा कैसे? बिकॉज इसी चक्कर में बहुत सारे लोग जो हैं एजेंट्स के चक्कर में आ जाते हैं, जो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। सो इन सारी चीज़ों से बचने का क्या आपके पास ऑप्शन हो सकता है? सो सबसे पहले तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि ऑफर लेटर जो है वो ना मैंने आपको देना है, ना किसी एजेंट ने देना है, ना कोई थर्ड पर्सन ऐसा बैठा है जिसने आपको ऑफर लेटर देना है। ऑफर लेटर आपको देना है एम्प्लॉयर ने, जो बेसिकली लग्जमबर्ग में होगा। वहाँ से आपको अगर ऑफर लेटर मिलेगी तभी आप वीज़ा के लिए एलिजिबल होते हो, तभी आपको जो है वहाँ पे काम करने का मौका मिलता है। दूसरी तरफ ये होता है कि बहुत सारे लोगों को ये भी बोला जाता है कि आप हमें इतने पैसे दे दो, बट हम डायरेक्टली आपको जो है ऑफर लेटर या आपको वीज़ा दे देंगे। उन चक्करों में नहीं पड़ना है। बिकॉज देखो, अगर मान लो 100 में से 1-2 का आपने काम करवा दिया, उनका ऑफर लेटर आ गया, तो उसी के बेसिस पे वो आगे पता नहीं हज़ारों फाइलें जो हैं ऐसे ही लगा देते हैं, जिसके चक्कर में हो सकता है कि आप भी 20 से 25 लाख का शिकार हो सकते हो। तो इन चक्करों में नहीं फंसना है, बिकॉज ये एक प्रोसेस वही है जो आपको एजेंट करके देने वाला है, या जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सेम प्रोसेस के साथ ही आप किसी भी कंट्री में जा सकते हो, बट आपके पास प्रॉपर नॉलेज होने चाहिए, तभी आप वहाँ के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। किसी भी कंट्री में जाना चाहते हो, सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए कि क्या आप एलिजिबल हैं वहाँ पे जाने के लिए। एलिजिबिलिटी में आपकी क्वालिफिकेशन आ जाती है, आपका एक्सपीरियंस आ जाता है, आपको आपके पास किस तरह की स्किल्स हैं, या आपका जो है सॉफ्ट स्किल्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक जॉब का सिलेक्शन होता है। जॉब के सिलेक्शन के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हो। डॉक्यूमेंट्स में आपके सीवी आ जाता है, कवर लेटर आ जाता है। अब सीवी कवर लेटर की अगर मैं बात करूं तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हो। एक अच्छा सा सीवी तैयार करो जिसमें आप बेसिकली वो सारी चीज़ें डालो जो एक एम्प्लॉयर को चाहिए अपने एम्प्लॉय से। आप जॉब का डिस्क्रिप्शन देखते हैं, आप जॉब देखते हैं, प्रॉपर पढ़ते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आप इसको मीट कर रहे हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने जो कवर लेटर है, आपका जो सीवी है, उसको आपने रेडी करना है। दोनों ही चीज़ों के साथ इवन आपके जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स है, लेट्स से योर क्वालिफिकेशन, आपके फैमिली डॉक्यूमेंट, आपके आइडेंटिटीज़, या फिर आपके अदर डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करते हुए आपने जो है कंपनी में अपनी एप्लीकेशन करनी है। एंड एप्लीकेशन के बाद अब जॉब एप्लीकेशन वहीं पे करना ही सही रहेगा जहाँ पे एम्प्लॉयर जो है वो आपको बुलाने के लिए रेडी है। अब सबसे पहली चीज़ ये होती है कि कोई कंट्री आपको क्यों बुलाएगी जब उसको अपनी कंट्री में सिटीजन मिल सकते हैं, अच्छे बंदे मिल सकते हैं, सिक्योरिटी मिल सकती है, तो अदर मार्केट से कोई लोग क्यों उठाएगा? द रीज़न इज़ कि कोई भी कंपनी जो है वो चाहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े। अगर मान लो आपको अदर कंट्री से बुलाया जा रहा है तो उनको उतना ही जो पैसा है वो कम देना पड़ता है, बिकॉज हमारे पास तो इतना नहीं पता है, बिकॉज हम सिटीजन नहीं है, हमें नहीं पता कि हमें मिनिमम इतना मिलना चाहिए, क्योंकि आप अदर कंट्री से आए हो तो आपको मिनिमम वेजेस में वो रख सकते हैं। बट वहीं अगर वो अपने सिटीजन किसी को उठाते हैं तो उनको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि ऐसी ऐसी स्कीम्स बनाई जाती हैं जिसके अंडर जो है अदर कंट्री से लोगों को बुलाया जाता है काम करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। बट अगर आप उस टाइम पीरियड में बहुत अच्छे से काम करते हो, प्रॉपर लॉयल्टी के साथ अपने एम्प्लॉय को आप जो है खुश रखते हो, तो डेफिनेटली आपका जो है एक्सटेंड भी हो जाता है चीज़ें। अब यहाँ तक आपने जॉब एप्लीकेशन कर ली। जॉब एप्लीकेशन का ध्यान भी ज़रूर रखना है कि जो स्पॉन्सर दें आपको, प्रॉपर आपका सारे बेनिफिट्स आपको मिले, वहीं पे एप्लीकेशन करने का आपको फ़ायदा होता है। तो जब एम्प्लॉयर के पास आपकी एप्लीकेशन चली जाती है तो एम्प्लॉयर जो है आपकी एप्लीकेशन को शॉर्ट लिस्ट करता है, ये देखते हुए कि आप उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके साथ मीट कर रहे हो, या जो आपकी रिक्वायरमेंट उनको चाहिए वो प्रॉपर हैं आपके पास, तभी आपका शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो किया जाता है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद अब हो सकता है एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ डिटेल्स आपको चाहिए, या आपकी तरफ से उनको डिटेल्स कुछ चाहिए, तो वो उस डिटेल्स की भी मांग कर सकते हैं आपसे थ्रू ईमेल।
थ्रू ईमेल ही आपने उनको जो है रिवर्ट बैक करना है, एंड उसी रिवर्ट बैक के बेसिस पे ये प्रिपेयर होता है कि आपको ऑफर लेटर मिलेगा या नहीं। उसी ईमेल के अंडर आपको पता लग जाता है कि आपका जो सिलेक्शन के जो चांसेस है वो कितने ज़्यादा हैं। एक बार आपको ऑफर लेटर मिल जाती है तो ऑफर लेटर के बाद 2 चीज़ें आपने जो है वो ज़रूर प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर पीसीसी एंड सेकंड वन इज़ योर मेडिकल, बिकॉज कोई भी कंट्री जब किसी को हायर करती है उसको ये पता होना चाहिए कि आप फिजिकली फिट हो, एंड दूसरी तरफ आपका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल क्लियर है, कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए ही आपको जो है किसी और कंट्री में बुलाया जाता है। यहाँ तक जब आपकी सारी चीज़ें हो जाती है, अब जब आपके पास ऑफर लेटर आपका आ जाता है, आपका नॉमिनेशन आ जाता है, नाउ दोनों चीज़ों को आपने लेके अपने जो है होम कंट्री की एम्बेसी में जाना है। वहाँ पे जाके उनको ये चीज़ें दिखानी है। छोटा सा एक इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू भी नहीं कह सकते, कन्वर्सेशन होती है, बिकॉज ऑलरेडी आपके पास ऑफर लेटर है, इट मीन्स कंपनी इज़ इंटरेस्टेड टू हायर यू। ठीक है, इसके बाद आपने ये चीज़ें करनी है, एंड आपको एक 3 मंथ का इमीडिएटली वीज़ा जो है प्रोवाइड किया जाता है। अब इस वीज़ा के बेसिस पे जब आप वहाँ पे चले जाते हो, आपका काम देखा जाता है, जिसको हम बोल देते हैं कि एक पीरियड होता है जिस पे चेक किया जाता है कि आप प्रॉपरली चीज़ें कर रहे हो, या जो आपको जो काम दिया जा रहा है आप उसको प्रॉपरली कर रहे हो हैंडल। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको जो है एक वीज़ा दिया जाता है जिसकी वैलिडिटी जो है वो 3 साल की होती है, एंड वहाँ पे अब आप 3 साल के लिए काम कर सकते हो, और फर्दर आपके चांसेस भी मिल सकते हैं कि आप इस वीज़ा को एक्सटेंड भी कर सको। सो लग्जमबर्ग जो है वो एक बहुत अच्छी कंट्री है। वहाँ पे अगर आप सोच रहे हो जाने का तो डेफिनेटली देयर आर सो मैनी ऑप्शंस, आप कर सकते हो। बट फिर मैं दोबारा एक चीज़ कहूँगी कि किसी भी एजेंट के चक्कर में ना फंसो, बिकॉज जो प्रोसेस मैंने आज आपको बताया है वर्ड टू वर्ड, यही सेम प्रोसेस हर वो बंदा करता है जो किसी और कंट्री में किसी को भेज रहा है, या कोई जाना चाहता है, या कोई थर्ड पर्सन बैठा है। बट डिपेंड करता है लॉयल्टी, ट्रांसपेरेंसी, कि आप कितने ट्रांसपेरेंट होके किसी का प्रोसेस कर रहे हो, या कितनी ट्रांसपेरेंसी से चीज़ें आप बता रहे हो। अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर ट्रांसपेरेंट रहे आपका प्रोसेस, तो उसके लिए या तो आप खुद से अपना प्रोसेस करो, बट किसी एजेंट के पास आपने नहीं जाना है, बिकॉज आपका सिर्फ पैसे वेस्ट होंगे, कोई आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। बिकॉज जो वीज़ा है वो आपको एम्बेसी ने देना है, ऑफर लेटर जो है वो कंपनी ने देना है, ना मैंने कुछ करना है ना किसी एजेंट ने कुछ करना है। तो इट इज़ बेटर कि सारी चीज़ें आप प्रॉपरली देखो, नॉलेज लो, उसके बाद ही किसी को अप्रोच करो, तभी आपको फ़ायदा है। सो अगर आप चाहते हो कि ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस में आपको प्रोवाइड करूँ, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप जो है एप्लीकेशन करके अपने चांसेस जो हैं वो बढ़ा सकते हो, एंड कैसे पता लगेगा कि इमीडिएट अगर जॉब की रिक्वायरमेंट आई है तो कब देख के आपने एप्लीकेशन करना है, एंड सीवी के पर्सपेक्टिव से भी हम कुछ चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।